नमस्ते। मैं कंचन गुप्ता आज अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी दैवी शक्तियों को प्रणाम करते हुए सप्तम उपनिषद, जिसे तैत्तरीयोपनिषद कहते हैं, की चर्चा करना चाहती हूँ। इसे वारुणी विद्या भी कहते हैं और भार्गवी विद्या भी कहते हैं। तैत्तरीयोपनिषद के 3 अध्याय हैं: शिक्षा बल्ली, आनंद बल्ली एवं भृगु बल्ली। आप देखें कि हमारे पौराणिक विषय, हमारी पौराणिक कथाएं उपनिषद और वेदों के विषयों से पूर्णतः संबंधित हैं। पहली शिक्षा बल्ली के 12 अनुवाक अध्याय हैं। दूसरे भाग आनंद बल्ली के 9 काव्य हैं। आनंद बल्ली को ब्रह्मानंद बल्ली भी कहते हैं। तृतीय भृगु बल्ली के 10 काव्य हैं। तैत्तरीयोपनिषद यजुर्वेद के सानिध्य में एक दीर्घ ग्रंथ है। इसमें 53 मंत्र हैं। ये शिक्षा के नियमों को दर्शाने वाला ग्रंथ है। जैसे हम प्राणी मात्र को सिखाता है कि माता पिता गुरुजन ही देव हैं, आचार व्यवहार सिखाता है, क्योंकि हमारा आचार व्यवहार ही हमें सात्विकता की तरफ अग्रसर करता है और सात्विक मनोभाव ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस शिक्षा के नियमों को दर्शाने वाले ग्रंथ में अधिलोक की संधियों की व्याख्या है। भूः, भुवः, स्वः, महः व्याहृतियों का विशद वर्णन है, विशद व्याख्या है। हमारे शरीर के 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश का विवरण है। इस उपनिषद में आनंद की मीमांसा, सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण और ब्रह्म की व्याख्या है। कहते हैं कि तैत्तरीय संहिता एवं उपनिषद की रचना भारत में हरियाणा के कैथल नामक शहर के कैथल के एक गांव तित्रम के आसपास हुई थी, इसलिए इसका नाम तैत्तरीयोपनिषद पड़ा। वरुण देव भृगु ऋषि के पिता थे। भृगु ऋषि ने अपने पिता वरुण से ब्रह्म ज्ञान देने की याचना की। ब्रह्म क्या है? मृत्यु क्या है? जीवन क्या है? आत्मा परमात्मा क्या है? इस वृहद विषय पर वरुण देव ने अपने पुत्र भृगु ऋषि को पूर्ण ज्ञान देने के लिए, तप करने के लिए प्रेरित किया। वरुण देव ने भृगु ऋषि को मोक्ष का मार्ग दिखाया। ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। ब्रह्म ही रस एवं आनंद स्वरूप है। आनंद को प्राप्त करके मनुष्य अभय हो जाता है। इसी तैत्तरीयोपनिषद भार्गवी विद्या, वारुणी विद्या में शांति मंत्र हैं। भृगु बल्ली अध्याय में भृगु की कथा है। भृगु ऋषि ने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया था। भृगु ऋषि के आग्रह पर उनके पिता ब्रह्मदेव ने जब भृगु को तप करने को प्रेरित किया, जो तप करता है वही जान सकता है कि ब्रह्म क्या है। तप बल से ऋषि मुनि इस पृथ्वी से चलकर स्वर्ग में सीढ़ियों द्वारा चले जाते थे या हवा में, वायु में स्थिर हो जाते थे। एक लोक से दूसरे लोक तक
अपने तप बल से अर्जित की शक्ति से आते जाते थे। इसी तप बल की शक्ति से दिव्य दृष्टि प्राप्त करते थे। हजारों साल पहले की और हजारों साल बाद आने वाले समय को देख लेते थे। बहुत वर्षों तक तप करके भृगु ने अन्नमय कोश का महत्व जाना कि अन्न ब्रह्म है। अन्न का अनादर ना करें, क्योंकि जिस अन्न का अनादर होता है वो पेट में जाकर रोता है, और जब अन्न रोता है तो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक एवं अधिभौतिक रोग हो जाते हैं। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हम अभक्ष्य वस्तुओं को खाएं, अपवित्र अन्न का, उच्छिष्ट अन्न का सेवन करें। अन्न वह है जो रसमय हो, वीर्यवर्धक हो, हमारी आत्मा एवं अंगों का पोषण करे। भृगु ने अन्नमय कोश का महत्व जानकर कहा कि अन्न ब्रह्म है, जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। इतना जानना बहुत कम जानना है। पुनः वरुण ने भृगु ऋषि से कहा कि जाओ और तप करो, अभी और समझना है। अन्नमय कोश के महत्व को समझने के बाद तप बल से भृगु ऋषि ने प्राणमय कोश का महत्व समझा। हमारे अंदर जो अन्नमय कोश है वह स्थूल शरीर है। घोर तप करके भृगु ने ये जाना कि प्राणमय कोश में श्वास निश्वास ही नहीं, शरीर की सभी चेष्टाएं सम्मिलित हैं। प्राणों से ही रक्त को गति मिलती है। प्राणमय कोश से अधिक सूक्ष्म मनोन्मय कोश है, और मनोन्मय कोश से भी अधिक सूक्ष्म विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश में गहन विचार स्थित हैं, और उससे भी सूक्ष्म आनंदमय कोश है, जिसमें प्रवेश करके योगी अपनी इंद्रियों को भी भूल जाता है। इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और साधक समाधि में लीन हो जाता है, और इस अन्नमय कोश से क्रमशः आनंदमय कोश में जब साधक प्रवेश करता है तो आत्मा को देख सकता है, परमात्मा को आत्मा देख सकती है, और आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाता है। ब्रह्मलोक के द्वार खुलने लगते हैं और साधक मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होता है। पहले भृगु ऋषि को अन्न ब्रह्म प्रतीत हुआ, फिर क्रमशः अंत में आनंद ब्रह्म प्रतीत हुआ, और ब्रह्म आनंद ही है। आप देखें कि हमारे पुराणों में भृगु ऋषि का कितना महत्व है, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की थी, जिनके पद चिन्ह विष्णु की छाती पर अंकित हैं। जो साधक है वो अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करता है, जीवन निर्वाह के उत्तम साधन, उत्तम नियम को मानकर चलता है। आज आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया कभी किसी को कष्ट ना दें, किसी के मन को दुखी ना करें, अपनी आत्मा की ध्वनि सुने। आपका परमात्मा आपके अंदर ही है। मेरी इस प्रस्तुति को सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।